नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सर्व अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का बेसिक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये 11 चैप्टर है हमारा। और इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि वगैरह ऐसे सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगी। अब वृत्त क्या होता है हमारा? वृत्त होता है हमारा ये हमारा एक वृत्त है। इसमें एक बीच में जो होता है बिंदु, जिस पर हम केंद्र रखकर एक वृत्त को पूरा बनाते हैं, उसे बोलते हैं केंद्र। इसका नाम होता है केंद्र। और जब यहाँ से एक लाइन को वृत्त की बाउंड्री तक डाला जाता है, इसका नाम होता है त्रिज्या। ये होती है त्रिज्या। जब यही लाइन पूरी कंप्लीट हो जाती है, कहाँ तक? यहाँ तक। जब यही लाइन यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो जाती है तो इसे बोलते हैं व्यास। तो ये हमारा कहलाएगा क्या? व्यास। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास होता है, तो इस दूरी को कहते हैं व्यास। इतनी चीज़ क्लियर है। अब जो हमारी त्रिज्या होती है, इसे हम r से दर्शाते हैं, और जो व्यास है उसे हम d से दर्शाते हैं, है ना? क्योंकि इसमें इसका त्रिज्या का जो नाम इंग्लिश में होता है वो होता है रेडियस, इसलिए r है। और व्यास का जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है डायमीटर, इसलिए ये d है। अब चूंकि जो हमारा व्यास होता है, तो व्यास बराबर त्रिज्या जो होगा वो 2 गुणा त्रिज्या होता है। 2 गुणा त्रिज्या। अगर ये बनेगा तो कैसे बनेगा कि ये होता है हमारा d बराबर 2r। ये हमारा एक संबंध होता है। कई सवाल इससे भी सॉल्व किए जाते हैं। जब हमें व्यास दे दिया जाता है तो वहाँ से ये हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल हमने ऊपर लिख दिया है पहले सूत्र में। तो ये हमारा क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब ये होता क्या है पाई आर स्क्वायर? इसका मतलब ये है कि r बराबर, अगर हमको 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे और उस 3 सेंटीमीटर के हिसाब से ही एक गोला बना डालेंगे। यही होता है हमारा क्या कि वृत्त का व्यास, यानी कि क्षेत्रफल। यानी कि जितनी त्रिज्या दी है उस त्रिज्या को लेकर एक गोला बना डाले तो उस गोले ने जितनी जगह घेरी है वो कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल तो पहले भी हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। अब करना क्या है, इसका उपयोग कैसे करना है, मैंने इसको इसीलिए लिया है। तो उपयोग के लिए कि यहाँ पर ये क्षेत्रफल, मान लो कि हमसे बोल दिया जाए कि आपके पास आधा वृत्त है, यानी कि आपको सिर्फ आधे वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। और हमारे पास तो क्षेत्रफल किसका है? पूरे वृत्त का। तो वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हमको निकालना है आधे का। तो देखो, जब आधे का बात होगा तो इसके टुकड़े कितने हो गए? 2। तो नीचे लगा देंगे इसके बटे में 2, क्योंकि 2 इससे हुए हैं। अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि उसने इसके 4 टुकड़े कर दिए और हमसे पूछा किसी एक का क्षेत्रफल, तब क्या होगा? तो इसमें नीचे लगाएंगे हम फिर कितने 4 टुकड़े किए हैं? 1 2 3 4। तो नीचे लगा देंगे 4। और मान लो कि ये सब भी होकर, अगर मान लो कि ऐसा बोल दिया जाए कि भाई उसने 4 पीसेस कर दिए इसके, मतलब कि 4 तो थे ही, वृत्त के 8 पीस हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीसेस हो गए। तो यहाँ पर 4 के बजाय फिर हम 8 लगाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/8 पाई आर स्क्वायर। हमें किसी एक का निकालना है यहाँ पर।
अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि कोई बोले कि बच्चा कि सर हमें है ना 2 हिस्सों के निकालना है, मान लो कि ये एक पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा में क्या है, उसने बोला कि नहीं सर हमें ना 2 पीस चाहिए। 2 पीस कैसे कि मान लो कि एक पीस ये हो गया और दूसरा पीस उसने ये ले लिया, तो हमारे पास टोटल कितने पीस हैं, 8। और 8 में से वो मांग रहा है 2, तो हम यहाँ पर जो ऊपर 1 लग रहा था ना अभी तक, वहाँ पर 2 लगाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने पीस मांगेगा, यानी कि टोटल पीस जो हैं वो नीचे आएंगे। टोटल पीस कितने थे, 8, तो नीचे लगा दिया, और उसमें से मांग रहा है 2 पीसेस का क्षेत्रफल, वो लगा दिए ऊपर। इसी तरह से अगर अपन ये ले लें कि कोई वृत्त है और ये हमने वृत्त खींचा और वृत्त के हमने कर दिए टोटल 10 पीस, मान लो कि एक वृत्त के हमने 10 पीस कर लिया है। तो जैसे ही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पीसेस हैं। अब उसने ये बोल दिया हमसे कि सर 10 पीसेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हम जानते हैं कि भाई πr² तो आएगा ही आएगा। अब टोटल 10 पीस हैं तो नीचे लगेगा 10। अब उसने बोला कि 10 पीस तो हैं लेकिन मुझे चाहिए इसमें से कितने, 4 पीस। 4 पीस कैसे कैसे, उसे मान लो कि ये चाहिए 1, फिर 2 ये चाहिए, 3 ये चाहिए और 4 ये चाहिए, तो उसे 4 पीसेस चाहिए। तो 4 पीसेस चाहिए तो 4 लगेगा ऊपर। बस इतना सा मतलब है। टोटल जो होता है, टोटल जितने पीस होंगे वो नीचे आएगा और उन टोटल में से जितने मांगेगा उसे हम ऊपर लगाएंगे। यही हो जाता है हमारा क्षेत्रफल। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद रखना है ना। और बाकी वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि हमारी जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री, ये पूरी जो बाउंड्री होती है, इसी बाउंड्री को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। बस जैसे ही हमने ये बाउंड्री खींची, अब इस बाउंड्री को यहाँ से मान लो कट किया, और कट करके जब हमने इसको सीधा कर दिया लिटा कर, तो ये इतनी लंबी निकली, तो इसी को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। बस और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि तो सिर्फ इतना ही है, इसको ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बढ़ते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब वो क्या होता है उसके लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। आप इतनी चीज़ दिमाग में रखना। इसमें एक एग्जाम्पल भी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कि एग्जाम्पल इसमें क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है, मान लो कि घड़ी आई, हमारे पास क्वेश्चन आया कि भाई एक घड़ी है। एग्जाम्पल है ये कि हमारे पास एक वॉच है और वॉच में टोटल कितने कांटे होते हैं, 12। तो ये मान लो कि 1 2 3 4, फिर 1 2, ये 2 और ये 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब देखो इनको नाम रख दें। नाम कैसे रखें, जैसे 1 2, तो घड़ी के हमने ये टोटल 12 जो कांटे होते हैं वो बना लिए। और इसमें क्या होता है, हमारे पास मिनट की सुई है। अब उस मान लो कि उस एग्जाम्पल में उसने ये बोल दिया हमसे, अब ये हमारे पास घड़ी है और घड़ी का अगर सॉल्यूशन हम देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि मिनट का कांटा, मान लो कि मिनट का कांटा एक तरीके से रेडियस का काम कर रहा है। तो रेडियस मान लो कि उसने बोल दी, उसने बोला कि 7 सेंटीमीटर इसकी मिनट की सुई है। मिनट की सुई जो है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो उसे हमने रेडियस बोल दिया r बराबर, क्योंकि रेडियस इतना ही तो होता है, यानी कि उसके सेंटर से लेके उसके मतलब उसके केंद्र से लेके जो वहाँ तक जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र से लेके यहाँ तक जाता है उसे ही हम त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या r बराबर 7 दे दी। अब उसने बोला क्या है कि मान लो कि ये हमसे कहता है कि मिनट की सुई अगर यहाँ से घूमकर मान लो कि 3 तक जाती है, तो यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना क्षेत्रफल घेरा, ये हमसे पूछेगा। तो हम जानते हैं कि भाई ये एक वृत्त बन रहा है और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। और अपन ने ये भी देखा कि सर ने बोला था कि जितने पीस हों, तो इसमें टोटल 12 पीस हैं, तो 12 को लगाएंगे नीचे। अब वो गया कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 3 तक गया है, यानी कि 3 हिस्से घेरे हैं उसमें। 3 हिस्से लगाएंगे हम ऊपर, तो यहाँ 3 आएगा अपना, ये 3 लिख दिया। तो मतलब चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ से यहाँ तक आया तो हमारे पास टोटल 12 पीस थे, तो 12 नीचे, और उसने 12 से लेके 3 तक का कांटा हुआ तो 3 हिस्से गिरा, उसने 3 को लगा दिया अपन ने ऊपर। बस यही क्षेत्रफल होता है, वैसे से आंसर निकल आता है। r का मान रख देंगे, बस हमें यही बनाना सीखना है। तो 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ बनेगा 1/4। और पाई का मान होता ही है 22/7। ये भी लिख लेना अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो। पाई का मान होता है 22/7
और दूसरा मान होता है 3.14, 2 मान होते हैं इसके, है ना। और आर का मान यहाँ पर अपन को, जैसे कि अपन ने निकाला था, एक एग्जाम्पल था ना, तो आर बराबर 7 था और 7 था। इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना अपन अगले टर्म पर देखेंगे या फिर अभी निपटा देते हैं। देखो 7 से अभी कर देते हैं, चलो 7 से 7 कटा और फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर 11 सत्ते 77 और नीचे आ गया 2, और इसको जब भाग दे देंगे तो वो भी आंसर निकल आएगा। वैसे नहीं चाहो तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखें अपन को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो इस चैप्टर में सही मायने में करवाता है। इतने पे ज़्यादातर सवाल हो जाएंगे, लेकिन वो भी करना है अपन को। तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई के लिए पढ़ने के लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमें जो 2 सूत्र पढ़ना है, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है θ/360 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा है चाप की लंबाई जो है θ/360 2 पाई आर। तो यहाँ चित्र में मैंने बना कर दे दिया है। तो ये अपना जो बना हुआ है, क्या होता है कि हमारे पास एक वृत्त होता है। तो हमारे पास ये एक वृत्त है और वृत्त में ये हमारे पास केंद्र से एक त्रिज्या है, और इसी त्रिज्या से एक और अपन ने त्रिज्या बनाई, और ये जो क्षेत्रफल घेरा इसी को हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। जो हमारे पास ये सूत्र है, ये जो सूत्र है, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया क्या है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 2 तरीके से होता है। देखो त्रिज्या जो क्षेत्रफल घेर रही है वो तो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब ये 2 तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ बताया हमने कि एक तो होता है छोटा वाला, एक होता है पीछे की तरफ, वो भी तो है। तो एक होता है छोटा वाला, एक होता है बड़ा वाला। तो छोटे वाले को कहते हैं लघु त्रिज्या खंड और बड़े वाले को कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये हमने बना दिए हैं, तो लघु और दीर्घ ये बने हुए हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि हमारे पास, जैसे कि हमने ये बनाया था, अब ये क्या है कि हमने त्रिज्या खंड बनाया। अब दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जब दोनों त्रिज्याओं को इस तरह से मिला दिया जाएगा तो हमारे पास जो नीचे वाला पीस बचा इसी को कहते हैं वृत्तखंड। अब जैसे कि त्रिज्या खंड के 2 हिस्से थे, लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड, उसी प्रकार वृत्त के भी 2 खंड होते हैं, लघु और दीर्घ। यानी कि एक छोटा वाला होता है, ये छोटा वाला हो गया हमारा, और जो पीछे जो पूरा का पूरा बच गया है इतना पूरा, ये होता है हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये हमने लिख दिया है कि दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला है लघु वृत्तखंड। यानी कि छोटे वाले को लघु बोलते हैं, बड़े वाले को दीर्घ बोलते हैं। तो ये बड़े वाला जो बनता है वो कैसे बनता है, जैसे कि हमने ये इतना बनाया और ये हमारा इतना रह गया, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे वाला हिस्सा ऐसे रहा होगा, और ये तो ये नीचे वाला हो गया लघु और ऊपर वाला हो गया दीर्घ। तो ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। और अब इसके बाद आती है चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई क्या होती है, अब जैसे कि अपन ने अभी त्रिज्या खंड बनाया, अब चाप की लंबाई को भी समझ लें कि हमने बनाया वृत्त, ये वृत्त बनाया और केंद्र से 2 त्रिज्या जैसे डाली, त्रिज्या खंड तो बनाना ही है, त्रिज्या खंड बनता है तो इसी में ही वृत्तखंड पढ़ा जाता है। तो ये बना हुआ है हमारा त्रिज्या खंड जो मैंने बना दिया है। अब देखो इसमें जो ये लंबाई है ना, कौन सी वाली लंबाई, कि अब यहाँ पर सबको एक एक करके मिटाएं। तो यहाँ पर ये इसको मिटाते हैं, जैसे कि हमने पहले तो इसको मिटाया, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर दोनों त्रिज्याओं को मिटाया। अब ये हमारा त्रिज्या खंड बचा। अब इसमें चाप की लंबाई क्या है, तो इसकी त्रिज्याओं को भी मिटा दो। तो ये जो लंबाई बची है यही लंबाई होती है हमारी क्या भाई, चाप की लंबाई। यही है चाप की लंबाई, इसको लिख भी देते हैं। तो ये है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यही होती है चाप की लंबाई। तो समझ में आ गया। तो चाप की लंबाई कहाँ से कहाँ तक दर्शाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है चाप की लंबाई, बस और कुछ नहीं होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं, चाप की लंबाई हमने देख ही ली। अब इसमें थीटा भी होता है, वो थीटा और देख लो। ये जो बीच में बना रहता है, ये जितने का बनेगा वही थीटा होता है। थीटा हमारे 2 तरह के होंगे यहाँ पर, 2 होते तो वैसे एंगल है, कौन बनाना है मतलब। तो थीटा में फिर भी एक पहचान है, वो आपको बता दूँ कि थीटा बराबर अगर कितना आता है कि 60 आता है तो बनेगा समबाहु त्रिभुज, और थीटा बराबर अगर 90 आता है तो बनेगा समकोण त्रिभुज।
तो ये हमारे थीटा बराबर इतने बन गए कोण। अब इन कोणों में ये भी देखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 a², और जब थीटा बराबर 90 होगा तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज, और ये होता है हमारा कि 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हमारे दोनों सूत्र लगेंगे। अब ये पहला वाला ये सूत्र दोनों क्यों लगेंगे उसका भी कारण समझ लेते हैं। देखो क्या होगा कि हमारे पास जब एक वृत्त होगा, वृत्त में एक त्रिज्या बनेगी, ये त्रिज्या है, त्रिज्या बन गई। अब त्रिज्या में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास होगा एक त्रिज्या खंड, जैसे ये त्रिज्या खंड है, ये है त्रिज्या खंड। तो क्या हुआ कि जो ये त्रिज्या खंड बन रहा है, तो त्रिज्या खंड में हमारे पास एक वृत्त खंड भी तो बनेगा। तो वृत्त खंड होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो ये वृत्त खंड होगा इतना। तो वृत्त खंड निकालने के लिए हमारे पास कैसी चीज़ बनेगी कि अब इसको पूरा बटा देते हैं, तब इन त्रिभुजों का लगेगा। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं कि कैसे बनेगा कि हमारे पास बना एक ये, और ये लिया हमने, और यहाँ से यहाँ तक ये ले लिया पूरा त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंडों में देखो, अब हमें क्या करना है कि त्रिज्या खंड नहीं, हमें बनाना है वृत्त खंड। वृत्त खंड होता है नीचे का, अब ये निकालना है हमें। तो निकालने में क्या करेंगे कि हम पहले तो लगाएंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 और πr²। इसमें से माइनस होगा, माइनस क्या होगा हमारा, वो होगा त्रिभुज, ऊपर त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखो त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज को जब इसमें से हटाएंगे तब बनेगा हमारे पास, तो ये पूरा क्या है त्रिभुज, जिसे देते हैं अपन A, B और C नाम दे दें। तो ये पूरा त्रिभुज है, देखो बन गया त्रिभुज। तो त्रिभुज को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अब त्रिभुज वो कैसा भी हो सकता है, 60 का बनेगा तो भाई समबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस ये है कहने का मतलब, बस ये है कि जब भी हमें वृत्तखंड निकालना होगा तो वृत्तखंड निकालने के लिए हमें त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा और हमारे पास वृत्तखंड निकल आएगा। बस इस नॉलेज को लेके हमें पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, इसको बस दिमाग में रखना है। अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी समझ में नहीं आएंगे और चैप्टर परेशान करेगा हमें। फॉर्मूले तो आपको ये हैं 4, ये तो याद होने ही चाहिए। इसके अलावा 2 फॉर्मूले, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, और 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी याद होने चाहिए। तो चलिए अब अगले टर्न से हम करेंगे इसके प्रश्न स्टार्ट। अभी तो फिलहाल हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो यानी कि बेसिक था, जो हमने बेसिक आपको कंप्लीट बता दिया है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।